स्कंद मात्रे नमः। आप सभी को शारदीय नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवारजनों पर सदा बनी रहे। आज रसपान कीजिए नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पावन कथा का। देवी स्कंद माता पहाड़ियों में निवास करती हैं और दुनिया भर के जीवों को नई ऊर्जा और ज्ञान का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन इस देवी की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी स्कंद माता की कृपा से मूर्ख भी बुद्धिमान बन सकता है। देवी दुर्गा के 5वें रूप को देवी स्कंद माता के रूप में जाना जाता है। उनका नाम स्कंद माता उनके पुत्र भगवान स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय के नाम पर रखा गया है। देवी स्कंद माता हमेशा अपने पुत्र भगवान स्कंद कुमार को गोद में एक बच्चे के रूप में लेकर बैठे हुए दिखाई देती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के 5वें दिन साधक का मन विश्राम करता है और मन ही मन माता का एक पूरा चक्कर पूरा करता है। देवी दुर्गा के 5वें रूप का नाम भगवान कार्तिकेय के नाम पर पड़ा। चूंकि देवी दुर्गा ने भगवान कार्तिकेय को इस रूप में जन्म दिया था, इसलिए उनके नाम पर इस रूप का नाम रखा गया। देवी स्कंद माता 4 भुजाओं से अपना रूप धारण करती हैं। ऊपरी दाहिने हाथ में भगवान स्कंद कुमार हैं, निचले दाहिने हाथ में कमल है। देवी दुर्गा का हर रूप अत्यंत शुभ है और कमल पर विराजमान है। यही कारण है कि देवी स्कंद माता को देवी विद्या वाहिनी और देवी पद्मासन के रूप में भी जानते हैं। देवी स्कंद माता सिंह की सवारी करती हैं। देवी स्कंद माता को सौर मंडल की स्वामी माना जाता है। देवी की पूजा करने से भक्तों को अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। यह अलौकिक वरदान साधक की तपस्या पूर्ण करता है, सभी समस्याओं से छुटकारा पाता है। जो कोई भी व्यक्ति माता की पूजा करता है और मोक्ष के मार्ग की ओर अग्रसर होता है। तो आज रसपान कीजिए माता स्कंद माता की पावन कथा। भगवानों के सेनापति दुर्गा पूजा के 5वें दिन भगवान कार्तिकेय की मां की पूजा की जाती है। कार्तिकेय कुमार का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में सनत कुमार और स्कंद कुमार के रूप में किया गया है। देवी स्कंद माता का रूप धारण करने पर देवी को अपनी सारी ममता अपने बालक को देते हुए देखा जाता है। देवी के इस रूप को सबसे शुद्ध कहा जाता है। जब भी बुराई बहुत फैलती है, देवी शेर की सवारी करने वाले उपासक के उद्धार करने के लिए, बुराई को नष्ट करने के लिए आती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं, जिनमें से 2 में कमल और दूसरे में उनके पुत्र हैं, जबकि चौथी भुजा सभी को आशीर्वाद देने वाली मानी जाती हैं। देवी स्कंद माता हिमालय की पुत्री हैं और उन्हें माहेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें पार्वती कहा जाता है। भगवान हिमराज की बेटी होने के नाते माहेश्वरी भगवान शिव की पत्नी हैं और गौरी उनकी गोरी त्वचा के लिए हैं। उसे अपने बेटे से बहुत प्यार है, इसलिए उन्हें अपने बेटे के नाम से पुकारा जाना पसंद है। जो कोई भी देवी दुर्गा के स्वरूप की पूजा करता है, वह उस उपासक को अपने पुत्र के समान मानती है। मां स्कंद माता, यदि देवी स्कंद माता की पूजा पूरे मन से की जाती है, तब ऐसा माना जाता है कि देवी अपने भक्तों के सभी कष्टों को हर लेती है और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करके संतान की सुरक्षा, संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करती है। यदि कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पा रहा या ऐसी कठिनाई का सामना कर रहा है, तब नवरात्रि में देवी स्कंद माता की पूजा करना बहुत ही लाभकारी होता है। माता स्कंद माता की पूजा करने से सभी कार्यों में सफलता मिलती है। यह शुभ और उज्जवल ऊर्जा के साथ देवी के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होता है। देवी स्कंद माता
हमें सिखाती हैं कि जीवन किस तरह से अपने आप में अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर है। जैसे कि भगवान और असुरों के बीच की लड़ाई, व्यक्ति स्वयं ऐसे सभी युद्धों का सेनापति बनकर सभी समस्याओं का सामना कर सकता है। विवेकपूर्ण निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करने के लिए हमें देवी स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के लिए मन, व्रति और मध्यस्थता के लिए दृढ़ मन होना चाहिए। शास्त्रों में देवी स्कंद माता की पूजा का विशेष महत्व है। इनकी पूजा करने से सभी साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, भक्तों को शांति मिलती है। यह सौर मंडल की सबसे शक्तिशाली देवी हैं, इसलिए उनकी प्रचंड ऊर्जा और भी अधिक महत्वपूर्ण है। अतः दृढ़ निश्चय और शुद्ध मन से इस देवी की आराधना करने से साधक को समुद्र पार करने जैसी क्षमता भी प्राप्त होती है। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातः काल स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। अब अपने घर के मंदिर या पूजा स्थल में देवी स्कंद माता का चित्र या प्रतिमा लगाएं। गंगा जल से शुद्ध करें। देवी की मूर्ति को जल से साफ करें। अब कलश में कुछ सिक्के या पानी डालें। मंत्रों का जाप करते हुए व्रत का संकल्प लें। अब माँ स्कंद माता को कुमकुम और रोली चढ़ाएं। मूर्ति को पोशाक पहनाएं और माँ को भोग लगाएं। इस दिन आप माता को केसर से बनी हुई खीर, बतासे और केले का भोग जरूर लगाएं। देवी स्कंद माता की सवारी सिंह है। वह क्रोध का प्रतीक है और उनकी गोद में एक बच्चा है जो भगवान कार्तिकेय हैं, जो मात्र प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। देवी दुर्गा का यह रूप बहुत ही उज्जवल रूप है। जिस तरह देवी अपने शेर को नियंत्रित रखती हैं, वहीं दूसरी ओर देवी की गोद में एक बच्चा हमें सिखाता है कि हमें वास्तविक दुनिया में सभी लाभों और प्रेम के साथ भक्ति का मार्ग भी चुनना है। इसके लिए बस आपको दृढ़ संकल्प की जरूरत है। यह माना जाता है कि माँ स्कंद माता की पूजा करने से महिला को संतान की प्राप्ति होती है। देवी स्कंद माता के आशीर्वाद से बेहतर समझने की क्षमता प्राप्त होती है। देवी स्कंद माता के आशीर्वाद के कारण कालिदास ने महाकाव्य रघुवंशम और मेघदूत का निर्माण किया। देवी स्कंद माता हमेशा अपने पुत्र भगवान स्कंद कुमार को अपने गोद में एक बच्चे के रूप में लेकर बैठे हुए दिखाई देती हैं। नवरात्रि के 5वें दिन साधक का मन विश्राम में रहता है। इस दिन माँ अपने भक्तों पर कृपा कर उन्हें हर तरह का सुख प्रदान करती हैं। पूरी श्रद्धा और सच्ची निष्ठा से माँ का पूजा करने से, माँ के प्रति सच्ची भाव रखने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। कार्तिकेय को भगवान का सेनापति माना गया है और देवी स्कंद माता को अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह है। जब भी राक्षस पृथ्वी पर शासन करना शुरू करते हैं, देवी सिंह पर सवार होकर अपने उपासकों को बचाने के लिए पृथ्वी पर आती है। देवी स्कंद माता अपने बेटे के नाम से जुड़ना पसंद करती हैं, इसलिए इन्हें प्रेम और मातृत्व की देवी माना जाता है। देवी स्कंद माता की पूजा में धनुष बाण अर्पित करना महत्वपूर्ण है। उन्हें लाल दुपट्टा, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, लाल चूड़ियां और अन्य सामान भी श्रृंगार सामग्री अवश्य अर्पित करें। नवरात्रि के 5वें दिन यदि कोई महिला देवी स्कंद माता को लाल फूलों की या पीले फूलों की सामग्री अर्पित करती हैं, तो उन्हें लंबे समय तक विवाहित जीवन और बच्चों का आशीर्वाद मिलता है। देवी दुर्गा के अन्य रूपों की तरह ही उनकी पूजा भी की जाती है। तो यह थी संपूर्ण नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पावन कथा और पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जय माता दी।